आपने अनेक जादूगरों को अनेक करतब दिखाते हुए देखा होगा। वह लोगों की प्रसन्नता के लिए लोगों के समक्ष अनेक करतब करते हैं, लेकिन अगर कोई जादूगर किसी को परेशान करने के लिए यह करतब करे या दूसरे को पीड़ा देने के लिए यह करतब दिखाए, तो सोचिए उस साधारण इंसान के साथ क्या बीतेगा। किसी गांव में एक जादूगर रहता था। वह भक्त को परेशान करने के लिए उसके साथ अनेक ऐसे कार्य करता था जिसे देखकर लोगों के मन में भी दया आ जाती थी। एक भक्त थे जो निरंतर परमात्मा का सुमरन किया करते थे। सारे समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी। कोई उनके दरवाजे से खाली नहीं जाता था। यह देखकर जादूगर के मन में ईर्ष्या भाव जागृत हो गया। वह क्या करता, रात्रि के समय कभी गिरगिट का रूप बना देता, कभी जंगली पशु का रूप बना देता, कभी हिंसक जानवर बनकर भक्तराज के घर में पहुंच जाता और उन्हें डराने का प्रयास करता। पर भक्त के मन में तो परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास था। उस विश्वास के आधार पर कभी वह भयभीत नहीं हुए। अंत में वह जादूगर हार गया। उसने एक बड़े जादूगर से सलाह करके पूछा, मुझे इस भक्त को हराना है, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कि यह परेशान होकर मेरा शहर छोड़कर निकल जाए, क्योंकि इसके शहर में रहने से मेरे नाम इज्जत में कमी आती है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ सारा समाज मेरी इज्जत करे, लेकिन इसके होते यह सब होना संभव नहीं है। तब एक बड़े जादूगर ने उसे उपाय बताया, जब यह भक्त राज ध्यान करे तब तुम अपने शरीर पर अग्नि की लपटें लपेट लेना और इसके नज़दीक इस प्रकार जाना कि किसे कुछ एहसास ही नहीं हो। सबको लगेगा यह अपने आप अग्नि में समर्पित हो गया है। बड़े जादूगर की बात मानकर इसने वैसा ही कार्य किया। एक दिन भक्तराज ध्यान की अवस्था में थे। इसने आग के गोले का रूप धारण कर लिया और आग का गोला बनकर जैसे ही यह भक्तराज के समीप जाने लगा, तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। बड़े जोर से आवाजें आने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ, मुझे बचाओ। भक्तराज के समीप बैठे अन्य लोग सोचने लगे यह कौन चिल्ला रहा है। तब उनका ध्यान इस आग के गोले की ओर गया। वह देखकर हैरान हो गए, आग के गोले से आवाजें कैसे आ रही हैं। तब किसी ने पूछा, तुम कौन हो? तब भक्तराज ने भी यही सवाल पूछा, तुम कौन हो? तब वह हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं जादूगर हूँ, मैं तुम्हें तकलीफ देने के लिए यहाँ पर आया था, पर अब अग्नि के ताप को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं जलकर समाप्त हो जाऊंगा। उसकी यह करुण पुकार सुनकर भक्तराज को दया आ गई। उन्होंने मन ही मन परमात्मा को पुकार करते हुए कहा, हे मेरे नाथ, इसकी रक्षा कीजिए, यह आपकी शरण में आया है, इसकी रक्षा कीजिए। कहा जाता है भक्तराज की पुकार सुनते ही उसी समय बड़े जोर से बादलों का आना प्रारंभ हो गया और जैसे ही वहां बादल उपस्थित हुए, उन बादलों से मेघ मल्हार बरसात के रूप में उस आग के गोले के ऊपर गिरने लगे। जैसे ही अग्नि शांत हुई, उस जादूगर का शरीर थोड़ा जला हुआ था। वह दौड़ते हुए भक्तराज के चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, हे नाथ, मुझे क्षमा करो, हे भक्तराज, मुझे क्षमा करो। मैंने आपको अनेक कष्ट दिए हैं, मैंने आपको अनेक तकलीफें दी हैं। मेरे मन में ईर्ष्या भाव भरा हुआ था। मैं हरदम यही चाहता था कि समाज के लोग मेरी इज्जत करें, तुम्हारा मान घट जाए। मैंने तुम्हें इस गांव से निकालने के लिए अनेक प्रयास किए, पर आज तुमने सारा वैर भाव भूलकर मेरी रक्षा की है। अब से मैं आपकी शरण में हूँ। जैसा आप कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान के भक्त श्री राम रावल जी ने जैसे ही जादूगर के शरीर पर हाथ फिराया, उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। वह जादूगर कहने लगा, महाराज, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, अब मैं आपके चरणों में रहकर ही आपकी सेवा करूँगा। तब भक्तराज ने उसे दीक्षा देते हुए कहा, आज के बाद कभी किसी भक्त को परेशान मत करना। हमारे गांव में जितने भी भक्त, अतिथि या मेहमान आए, उनकी सच्चे भाव से सेवा करना, तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा। इस प्रकार
भगवान ने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा की, तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो निरंतर अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं, ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।